प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित और आनंदित होंगे और प्रभु आप सबके जीवन में बहुतायत से काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है हर रविवार को चर्च जाने से हमें क्या क्या लाभ होता है। दोस्तों, मैं बाइबल के वचन से आप सबको बताऊंगा। आज बाइबल के वचन में हम सब देखेंगे कि हर रविवार को चर्च जाने से हमें क्या क्या है जो लाभ होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या हमारे जीवन में है जो बेनिफिट आएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो विषय है उस विषय से आप प्रभु में बहुतायत से आशीष को पा सके और आप जान सके कि हर रविवार को जाने से है जे क्या क्या है जे लाभ है जे होता है। तो दोस्तों, हम वचन को देखते हैं। आज कुछ बाइबल के वचनों में आप सबके बीच में लाया हूं जिस वचन से आज हम सब सीखेंगे। भजन संहिता 65 के 4 आयत कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के आधार तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बताती है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। दोस्तों, आप धन्य हैं कि परमेश्वर आपको चुन करके अपने भवन में लाता है। कलीसिया में आप एकत्रित होते हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो अपने आंगनों में आपको बुलाता है और आप जब उनके भवन और उनके पवित्र मंदिर में आते हैं तो यहाँ सबसे पहला फायदा है मेरे प्रियो कि आप उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। दोस्तों, यहाँ पे वचन बता रही है कि आप है जो उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ये पहला फायदा आपके जीवन में आएगा। हम लोग देखते हैं, अगले वचन की ओर चलते हैं और अगला वचन मैंने लिया है 3 यूहन्ना 1 अध्याय के 2 आयत। वचन बताती है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन बताती है कि दूसरी फायदा आपको है कि आप है जे जब कलीसिया को आप बार बार जाएंगे और हर रविवार को जाएंगे आप चर्च में, तो आप आत्मिक उन्नति में है जे आप आगे बढ़ेंगे, आत्मिकता में आप आगे बढ़ेंगे और हर कामों में है जे, क्योंकि आप वचन बताती है कि तू सब कामों में उन्नति करे। और वहाँ जब सारे भाई एकत्रित बहन होते हैं तो वहाँ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। तो हर एक भाई के लिए है जे लोग चिंता करते हैं कि हर भाई है जे आत्मिक में और सब बातों में है जे उन्नति करे। तो दूसरी फायदा है मेरे प्रियो कि जब आप कलीसिया को आप बार बार जाएंगे, दूसरा लाभ है कि आप आत्मिकता में है जे आगे को बढ़ेंगे। संगति जब करेंगे तो आत्मिकता में है जे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। चलते हैं अगले वचन की ओर और अगला वचन मैंने लिया है सपोपदेशक 4 के 12 आयत से। वचन कहता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बंटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया जाने से आपका और मेरा लाभ हमेशा ये है कि जब आप एकता में एक साथ होते हैं तो किसी ऐसे काम जो अकेले करने का प्रयास करें और वो नहीं हो रहा है, तो जब आप कलीसिया में आते हैं और अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं तो सारे भाई बहन मिल करके उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर है जे उस बातों को है जे संभव कर देता है जो हमारे लिए आपके लिए असंभव होता है। और जब सारे एक साथ मिल करके सामना करते हैं तो वो जो है जे एक मजबूती के साथ है जे वो नहीं टूटती के मतलब होता है कि हम आप है जे एक विश्वास में ऐसे आगे बढ़ते हैं। जब एकत्रित होते हैं कलीसिया में तो किसी भी दुख तकलीफ या किसी प्रकार के है जे लोग बातों को बोलते हैं, नकारात्मक बातों को, तो उससे नहीं हम जल्दी टूटते हैं। हमेशा है जे हम उस बातों को ध्यान रखते हैं कि हमारा परमेश्वर है जे हमें किस तरह से हमें है जे तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तीसरा फायदा है कि जब हम कलीसिया को हमेशा जाते हैं, जब हम चर्च को हमेशा जाते हैं
तो हम है जे उस तकलीफ़ों से, उस मुसीबतों से सामना करने के लिए सामर्थ्य को पाते हैं जो परमेश्वर देता है। चलते हैं अगले वचन की ओर। इब्रानियों 13 के 16 आयत को मैंने लिया है और वचन बताती है, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया को जाते हैं, जब आप कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ सबसे हम आपको क्या ये लाभ मिलता है कि वहाँ हम आप जानते हैं कि एक दूसरे को भलाई करें। दोस्तों वहाँ पे कोई अगर दबे, कोई परेशान रहते हैं, कोई ऐसे मुसीबत में रहते हैं, जो सारे भाई मिल करके उनको जो मुसीबत से निकालने के प्रयास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और वहीं पे कलीसिया जब हम जाते हैं तभी हम सीख पाते हैं, जान पाते हैं कि भलाई करना और उदारता करना के लिए परमेश्वर है जो बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ चौथा फायदा है कि भलाई करना और उदारता करना हम है जे कलीसिया में जाते हैं तो सीखते हैं। दोस्तों अगले वचन की ओर चलते हैं और अगला वचन मैंने लिया है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 27 और 28 आयत को। तो वचन बताती है, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। दोस्तों जब कलीसिया हम हमेशा जाते हैं, हर रविवार को चर्च को जाते हैं, तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये बताया गया है वचन में कि परमेश्वर है जो हम आपको है जो हर कामों में नियुक्त करते हैं। परमेश्वर है जे वो नाना प्रकार के वरदानों को है जे हम आपको जीवन में जो देते हैं उसको है जे वहाँ ओपन करते हैं। किसी भाई को भविष्यवाणी करने के लिए, किसी भाई को प्रेरित के रूप में, किसी को भविष्यद्वक्ता करने के लिए, किसी को सामर्थ के काम करने के लिए, किसी को चंगा करने के लिए, किसी को प्रधान, किसी को उपकार करने के लिए, किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए, जो भी परमेश्वर ने दान दिया है। जब कलीसिया को जाते हैं मेरे प्रियो तो सबसे बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी परमेश्वर ने आपको दान दिया उस दानों को है जो वहाँ प्रकट करते हैं। तो कलीसिया जब जाते हैं बार बार तो परमेश्वर है जे एक दूसरे के उपकार के लिए, एक दूसरे के मदद के लिए, एक दूसरे के सहायता के लिए, एक दूसरे के साथ है जे एक साथ मिल करके काम करने के लिए, क्योंकि वचन बताती है कि तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। और हम सब वहाँ जाते हैं तो मालूम चलता है कि हम सब हैं जे मसीह के एक देह हैं और अंग है जो हम लोग अलग अलग हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग काम दिया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। तो दोस्तों यहाँ पे पांचवा फायदा है कि हम आप सब जान पाते हैं कि मसीह में एक देह हैं और परमेश्वर के हम लोग अंग, प्रभु यीशु मसीह के हम लोग अंग हैं जो अलग अलग है जो प्रभु ने हम सबको कार्य को दिया है। और उस कामों को जब कलीसिया में जाते हैं तभी हम आपको ऊपर प्रभु है जो प्रकट करते हैं। दोस्तों मैं अंतिम वचन की ओर जाऊंगा और अंतिम वचन को मैंने लिया है गलातियों 3 के 28। वचन बताती है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। दोस्तों यहाँ वचन बताती है कि जब कलीसिया को जाते हैं तो वहाँ हम लोग सीख पाते हैं, वहाँ हम लोग जान पाते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं तो ना कोई यहूदी है, ना कोई है जो यूनानी है, ना कोई देशी, ना कोई परदेशी, ना कोई दास, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। ये सारी बातों को जब हम चर्च को जाते हैं मेरे प्रियो तब हमें ये लाभ मिलता है, हमें पता चलता है कि हम सब मसीह में एक हैं और मसीह यीशु मसीह है जे हम सब के जे शरीर है और हम सब उसके अंग हैं। तो ये जब बेनिफिट, ये हमें फ़ायदा जब हम कलीसिया को, चर्च को हम जाएंगे तभी हमें मिलेगा मेरे प्रियो। जैसा कि मैंने आज 5-6 फायदा को मैं आप सबके बीच में रखा हूँ। और पहला फ़ायदा है जब हम बार बार हमेशा हर रविवार को चर्च को जाते हैं तो वहाँ जाने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हम उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर है जो तृप्त करता है। दूसरा फायदा है कि आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ेंगे
और तीसरा फायदा है कि एक साथ मिल करके कोई भी बड़ा ही क्यों मुसीबत एक भाई के पास किसी के पास क्यों ना हो, एक साथ जब मिल करके काम करते हैं, एक साथ मिल करके जब प्रार्थना करते हैं तो उसका सामना कर सकते हैं। चौथा फायदा है मेरे प्रियो, चौथा लाभ है भलाई करना और उदारता करना है जे हम वहाँ सीखते हैं और एक दूसरे के ऊपर करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। पांचवा है मसीह की देह है, हम सब जान पाते हैं कि हम सब मसीह के देह हैं। और छठा और अंतिम फायदा है यीशु मसीह में हम सब एक हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो से आप क्या सीखें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर की महिमा हो इस वीडियो से। मेरे वीडियो देने का मकसद ये है मेरे प्रिय दोस्तों कि आप जान सके कि जब आप हर रविवार को जब आप चर्च को जाते हैं तो आपको जीवन में क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे। और इसके विषय में वचन है जो बताती है, साफ साफ बताती है कि जब आप कलीसिया को जाते हैं, जब संगति को आप करते हैं, जब हम कलीसिया में जाके संगति करते हैं तभी है जो सारे लाभों और सारे बेनिफिटों को पाते हैं। जब हम चर्च को नहीं जाएंगे तो ये बेनिफिट हमारे जीवन में नहीं दिखेंगे और हम इस बेनिफिट से, इस लाभ से दूर रह पाएंगे। वो प्रभु जो आनंद देने के लिए, जो हर प्रकार के चीज़ों से तृप्त करने के लिए वो कहता है, वो सारी चीज़ों से हम अजय वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को आप हमेशा बार बार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें। आप सब से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।